Good morning, children. How are you all? I hope you all are doing well, staying safe, fit, and fine. Children, we are discussing about the chapter number 12, a very important chapter. This is electricity and circuits. And in this chapter, in the last video, we have discussed about the electric cell. Okay, the what electric cell is, उसके क्या क्या components होते हैं, ठीक है? And we have discussed about the bulb, that is a torch bulb, and its outside view and about its inside view. Okay, we have also studied about activity 1 and 2, and I've given you some homeworks also. I hope you all have done that homework. Okay, today I'm going to start a very important topic, that is an electric circuit. An electric circuit. Okay, so let's start, bacho. See, in activity 2 you are connected one terminal of electric cell to the other terminal through the wires. जो आपने एक्टिविटी 2 हमने किया था, तो मैंने उसमें आपको क्या बताया था कि एक जो टर्मिनल है इलेक्ट्रिक सेल का, ठीक है, और दूसरा जो इलेक्ट्रिक टर्मिनल है सेल का, उसको हम वायर के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, है ना, और उसको हम किसके थ्रू पास कर रहे हैं? वी आर पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिक बल्ब। बीच में इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। यानी आप यहाँ पे अगर ध्यान दो, ठीक है, तो क्या है, ये दोनों टर्मिनल्स हैं, जॉइंट हैं, और ये क्या हो रहा है, ये दोनों वायर जा करके बल्ब से कनेक्टेड है। तो ठीक है, इस तरीके से पूरा का पूरा जो है कनेक्ट हो रहा है। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि ये जो अरेंजमेंट है 12.5 में ए और एफ वाला, आप ए वाले को देखिए और एफ वाले को देखिए, जो लास्ट वाला है, ठीक है। इन दोनों अरेंजमेंट्स को अगर आप ध्यान टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब, है ना, यानी अगर ए वाले को और एफ वाले को अगर आप ध्यान से देखें, तो इनके जो दोनों टर्मिनल्स हैं वो बल्ब के दोनों टर्मिनल से कनेक्टेड हैं, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है ना, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। या आप इसको, सो वी कॉल इट इलेक्ट्रिक सर्किट, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा अरेंजमेंट, ठीक है, जो बहुत ही क्लोज लूप में हो, ठीक है, ऐसा आपको अरेंजमेंट देखने को मिले जिसमें सेल के दोनों टर्मिनल जो है बल्ब के दोनों टर्मिनल से क्या हो, कनेक्टेड हो, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सर्किट, या हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना बहुत आसान है। इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए बच्चों आपको क्या चाहिए? बल्ब चाहिए, वायर चाहिए, ठीक है, एक सेल चाहिए, ठीक है। आप सेल को क्या करो, सेल के दोनों जो आपका बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा, द बल्ब विल ग्लो, है ना। तो इस टाइप का ऐसा अरेंजमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं। और क्या, द इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है, इट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो। इसी इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू आपका क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो पास होती है, यानी हम कह सकते हैं आम बोलचाल की भाषा में कि करंट फ्लो होता है ना। क्या फ्लो होता है इसमें? करंट फ्लो होता है, या वी कैन से द इलेक्ट्रिसिटी इज पासिंग। सो द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, या हम कह सकते हैं करंट क्या करता है, फ्लो करता है ना। और जब करंट फ्लो करेगा तो आपका बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो कर जाएगा, यानी आपका बल्ब जल जाएगा, ठीक है। तो बल्ब तभी ग्लो करेगा जब करंट फ्लो होगी सर्किट में, ध्यान रखना इस चीज को। ओके, द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू इट। और एक चीज और, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है आपका, उसमें जो डायरेक्शन होती है करंट की ना, वो कहाँ से किधर होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए और अंडरलाइन भी कर लीजिए अपनी बुक में, ठीक है। In an electric circuit, the direction of current is taken to be from positive to the negative terminal। ध्यान रखना, आपका जो करंट का फ्लो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से होता हुआ, बल्ब से होता हुआ नेगेटिव टर्मिनल में जाता है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होता है। रिमेंबर दिस थिंग, ओके। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल, रिमेंबर, ओके। So when the terminal of the bulb are connected with that of the electric cell by wires, ठीक है, हम क्या करते हैं, जब जो जो टर्मिनल्स होते हैं बल्ब
पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए पहले बल्ब में जाती है, ठीक है, उसका फिलामेंट जो होता है बल्ब का उसके थ्रू जाती है और उसी से क्या होता है आपका बल्ब ग्लो कर जाता है, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा बच्चों की इलेक्ट्रिसिटी होती है लेकिन फिर भी आपका बल्ब नहीं जलता है ना। समटाइम द इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो इवन इट इज कनेक्टेड टू द सेल, वो सेल से कनेक्टेड है फिर भी आपका बल्ब नहीं जल रहा है। क्या रीजन हो सकता है? आपने देखा होगा घर में कई बार लोग कहते हैं अरे बल्ब फ्यूज हो गया, है ना। तो दिस में हैपन इफ द बल्ब हैज फ्यूज, यानी उस समय बल्ब फ्यूज हो जाता है। फ्यूज होने का मतलब क्या है कि जब आप देखोगे उस बल्ब के अंदर तो जो फिलामेंट था ना, है ना, वो फिलामेंट था वो टूट चुका है, इंटैक्ट हो गया है। वो फिलामेंट था वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया, यानी जो पतला सा वायर था वो ब्रेक हो गया, टूट गया है, ठीक है ना। तो तभी हम कहते हैं कि हमारा बल्ब क्या हो चुका है, फ्यूज हो चुका है। तो आपका जो जो बल्ब है वो फ्यूज हो सकता है, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, है ना। तो an electric bulb may fuse due to the many reasons. One reason for bulb to fuse is a break in its filament. पहला रीजन क्या हो सकता है कि आपका बल्ब फ्यूज हो गया, जो फिलामेंट था वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, है ना। आपका अगर कोई फ्यूज बल्ब आपके घर में हो तो एक बार उसको जरूर देखें, ठीक है। तो जो क्या होगा कि जो जो फिलामेंट होगा वो आपका टूट गया होगा, है ना, मीन्स द फिलामेंट विल ब्रेक। सो दिस इज द वन रीजन फॉर अ बल्ब टू फ्यूज। और एक बात आपको बता दूं कि जो फिलामेंट जब टूट जाएगा तो आपका सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, योर सर्किट विल ब्रेक। क्योंकि आप देखो अगर कि पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर के और नेगेटिव टर्मिनल तक पूरा आपका सर्किट क्या है, क्लोज्ड है, कहीं भी टूटा हुआ नहीं है, कहीं भी ब्रेक नहीं है ना। क्या हो रहा है कि इधर से दूसरे सेल के दूसरे टर्मिनल पे आ जा रहा है, यानी पूरा का पूरा सर्किट एकदम क्या है, पूरा ब्रेक, कहीं भी ब्रेक्ड नहीं है, टूटा हुआ नहीं है, पूरा क्लोज लूप है। समझ में आ रहा है? इसलिए आपका बल्ब जल रहा है। लेकिन जैसे फिलामेंट टूट गया आपका सर्किट ब्रेक हो गया, आपका सर्किट ब्रेक हो गया, और जब सर्किट ब्रेक हो गया तो बल्ब आपका नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है ना। सो अ ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट। यानी अगर आपका फिलामेंट अगर टूट गया इलेक्ट्रिक बल्ब का तो आपका जो करंट का जो पाथ है वो भी टूट गया इलेक्ट्रिक सेल के टर्मिनल्स के बीच में, और इसीलिए क्या हो गया, आपका जो बल्ब फ्यूज्ड बल्ब है वो जल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके थ्रू करंट पास ही नहीं हो रही है, करंट उसके थ्रू नहीं पास हो रही है ना, क्योंकि फिलामेंट तो ब्रेक हो गया, उसका पाथ जो है ब्रेक हो चुका है ना। तो अब आप बता सकते हैं कि 12.5 में बी सी डी और ई, आप ध्यान से देखिए, ये जो मैंने होमवर्क दिया था ए बी सी डी ई एफ, इसमें ए और एफ बस यही दो हैं जो जलेंगे, बाकी बी सी डी और ई आपका नहीं जलेंगे। तो अब आपको पता होगा रीज़न कि क्यों नहीं जलेंगे। आप जरा ध्यान से देखो कि बी में, सी में, डी में और ई में जो आपका सर्किट है वो कंप्लीट नहीं है, वो कहीं ना कहीं से ब्रेक है, कहीं ना कहीं से टूटा हुआ है ना। और सर्किट ब्रेक होने की वजह से आपका बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। तो ये जो आपके 6 यहाँ पे जो अरेंजमेंट्स दिए गए हैं, इसमें आपका जो सर्किट है वो कहाँ कहाँ सही है और बल्ब कहाँ जलेगा, वो सिर्फ ए और एफ में जलेगा, बी सी डी और ई में कोई भी यहाँ पे आपका अरेंजमेंट में बल्ब नहीं ग्लो करेगा। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है? सो अब आते हैं हम, अब ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं, आप इससे एक छोटी सी टॉर्च भी, आप खुद की टॉर्च भी बना सकते हैं, एक होममेड टॉर्च भी आप घर पे बना सकते हैं। कैसे? टेक अ टॉर्च बल्ब, अब एक छोटा सा टॉर्च का बल्ब लीजिए, एक वायर का पीस लीजिए, ठीक है, जिसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग हो, ठीक है ना, और जिसके 2 एंड्स हों, ठीक है, जैसा आपने पहले किया था। एक एंड को आप क्या करेंगे, आप जो है जो इलेक्ट्रिक बल्ब का बेस है उसके चारों ओर उसको क्या कर देंगे, राउंड कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा जो एंड है उसको आप क्या कर लेंगे, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर लेंगे। ध्यान देना, किस टर्मिनल से कनेक्ट करना है आपको, नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। और फिर एक रबर बैंड लगा देंगे। अब नाउ ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब, अब क्या करना है आपको, जो बल्ब का बेस है ना उसको आप पॉजिटिव टर्मिनल से टच करिए। ये एक्टिविटी आप करके देखना घर में, ठीक है, बड़े लोग अगर घर में हैं, ठीक है, उनकी प्रेजेंस में जरूर करें, ठीक है। छोटा सा सेल लेकर के वायर लें इस तरीके से,
एक वायर को आप नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर लीजिए और जो दूसरा एंड है वायर का उसको आप बल्ब के चारों ओर ऐसे रैप कर लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो बल्ब का बेस है उसको सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से टच करना है। यू हैव टू टच द बेस ऑफ द बल्ब टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। आ रहा है समझ में? तो इससे क्या होगा, आपका बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो ये होममेड टॉर्च, एक छोटी सी टॉर्च है जो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना। ऑब्वियसली आपका जो बल्ब है वो क्या कर जाएगा बच्चों, ग्लो कर जाएगा, ठीक है ना। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक स्विच पे। नेक्स्ट टॉपिक, we had an arrangement for switching on and off our homemade torch by moving the base of the bulb away from the tip of the cell। जो आप जरा ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उसको जो बेस को हटाएंगे तो आपकी टॉर्च क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, है ना। तो आप बेस को टच करेंगे तो वो ग्लो कर रहा है, जब बेस को हटा रहे हैं तो वो क्या हो जा रहा है, क्लोज हो जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इस तरीके से ये एक सिंपल स्विच है। ये क्या है, सिंपल स्विच की तरह काम कर रहा है। स्विच का काम क्या होता है, सर्किट को क्या करना, ब्रेक करना, और सर्किट को क्या करना, ओपन करना, कंप्लीट करना, है ना। यानी स्विच का काम क्या है, वो सर्किट को कंप्लीट कर सकता है और सर्किट को ब्रेक कर सकता है। अगर सर्किट को उसने ब्रेक कर दिया तो आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा, लेकिन अगर उसने सर्किट को कंप्लीट किया तो आपका बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा। यहाँ जो आपकी होममेड टॉर्च है, अगर यहाँ पे आप ध्यान दो तो इस होममेड टॉर्च में क्या हो रहा है, जैसे हम उसके बल्ब के बेस को टच कर रहे हैं सेल से, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, ये सर्किट कंप्लीट हो जा रहा है। आप देखो सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया, कहीं भी ब्रेक नहीं है, तो आपकी बल्ब जल जा रहा है। और जैसे इसको हम हटा रहे हैं, आपका क्या हो रहा है, जो सर्किट ब्रेक हो जा रहा है, आपका जो सेल है, जो बल्ब है, वो ग्लो नहीं कर रहा है ना। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल स्विच, इसी को हम इलेक्ट्रिक स्विच बोलते हैं। और स्विच का काम सिंपल होता है बच्चों, सर्किट को ब्रेक करना या सर्किट को कंप्लीट करना, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम एक्टिविटी 4 देखते हैं। यू कैन मेक अ स्विच यूजिंग 2 ड्राइंग पिन्स। अब 2 ड्राइंग पिन्स लेकर के क्या कर सकते हैं बच्चों, स्विच बना सकते हैं, ठीक है। यू कैन मेक द स्विच यूजिंग द 2 ड्राइंग पिन और सेफ्टी पिन और अ पेपर क्लिप। आप सेफ्टी पिन या पेपर क्लिप ले लेंगे, 2 वायर्स एंड ए स्मॉल शीट ऑफ थर्मोकॉल। दो वायर्स लेंगे, ठीक है, और एक स्मॉल शीट ऑफ थर्मोकॉल लेंगे, ठीक है, या वुडन बोर्ड भी आप ले सकते हैं, ठीक। एंड पिन इनटू द रिंग एट वन एंड ऑफ द सेफ्टी पिन, आप इस तरीके से कर सकते हैं। एंड ओके, और एंड उसको हम थर्मोकॉल में क्या कर देंगे, शीट में फिक्स कर देंगे। मेक श्योर दैट द सेफ्टी पिन कैन बी रोटेटेड फ्रीली, इस तरीके से कि आप उसको फ्रीली रोटेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, देखिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, सेफ्टी पिन लिया है, उसको फिक्स कर दिया है इस तरीके से जिससे हम उसको रोटेट कर सकें। ओके, नाउ फिक्स द अदर ड्राइंग पिन ऑन द थर्ड। ड्राइंग पिन समझ रहे हो ना, जो बोर्ड पिन होती है ना, उसी को ड्राइंग पिन बोलते हैं। तो बोर्ड पिन्स जो होते हैं उसको आप थर्माकोल में इस तरीके से अंदर डाल दीजिए, इस तरीके से, और एक तरफ आपने सेफ्टी पिन लगा दिया और इस तरीके से सेफ्टी पिन लगाया जिससे सेफ्टी पिन आपकी रोटेट हो सके, ठीक है। और फिर आप देखेंगे कि आप बल्ब लीजिए और वायर लीजिए और यहाँ पे सेल लीजिए। तो सेल को आप देखो, एक इधर भी वायर कनेक्ट किया, इधर भी वायर किया, दोनों टर्मिनल से आपने सेल के वायर को कनेक्ट कर लिया। एक टर्मिनल को आपने बल्ब से कनेक्ट कर लिया और दूसरे टर्मिनल को आपने एक ड्राइंग बोर्ड से कनेक्ट कर लिया, ठीक है। और एक और वायर लिया उसको बल्ब से और दूसरे वाले जहाँ सेफ्टी पिन लगाया उसको कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अब अब ये देखिए, ये स्विच बन गया पूरा आपका। कैसे? अब जैसे आप इस सेफ्टी पिन को इस ड्राइंग पिन से कनेक्ट करेंगे, आपका बल्ब जल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका सर्किट क्या हो जाएगा बच्चों, कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट। व्हाट वी कॉल इट, वी कॉल इट द क्लोज्ड सर्किट। ध्यान रखना, जब कभी भी आपका सर्किट क्लोज्ड होगा तो क्या होगा उस समय, यहाँ पे दो कंडीशन मिलेंगे आपको। एक होगा आपका सर्किट क्लोज्ड, है ना। तो जब सर्किट क्लोज होगा तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी, फ्लो होगी सर्किट में और आपका बल्ब जल जाएगा, ठीक है। और जैसे आप इस सेफ्टी पिन
और जब सर्किट ओपन हो गया तो आपका बल्ब नहीं जलेगा, इट विल नॉट ग्लो। समझ में आ रहा है अच्छे से ना बच्चों? ठीक है, तो स्विच में एक ऑन पोजीशन होती है, एक ऑफ पोजीशन होती है। ये जो पोजीशन है ये ऑन पोजीशन है 12.10 में, ठीक है, और जो ऊपर जो कंडीशन दिख रही है ये ऑफ कंडीशन है। तो ये हो गया बच्चों आपका इलेक्ट्रिक स्विच, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ क्या है बच्चों, ये एक टॉर्च का इनसाइड का व्यू है, देख रहे हो, है ना। तो इस टॉर्च के अंदर आप देखो तो प्लास्टिक केसिंग है, स्लाइड में स्विच दिया गया है ना। ये देखो अंदर देखो पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट है। ये देखो इलेक्ट्रिक सेल लगे हुए हैं, है ना। और एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल आपके स्विच को क्या कर रहा है, स्विच जो है यहाँ पे सर्किट को ब्रेक करना है और ओपन करने का काम करता है, यानी सर्किट को क्लोज करेगा और उसको ओपन करेगा, है ना। और इस तरीके से यहाँ प्लास्टिक केसिंग हमने बल्ब लगा रखा है और यहाँ पे हमने रिफ्लेक्टर लगा रखा है जिससे रोशनी जो है वो क्या हो सके, फैल सके आगे जाकर, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये होमवर्क है आपको, ये इलेक्ट्रिक बल्ब का डायग्राम आपको अच्छे से क्या करना है बच्चों, बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सर्किट को कैसे कंप्लीट कर रहा है और स्विच कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। क्या होते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स और क्या होते हैं इंसुलेटर? देखो बच्चों, अभी आपने देखा कि जो हमने एक्टिविटीज ऊपर की हैं उसमें हमने मेटल का वायर यूज किया है सर्किट बनाने के लिए, किया है ना। नाउ सपोज वी यूज अ कॉटन थ्रेड इंस्टेड ऑफ अ मेटल वायर टू मेक अ सर्किट, देन व्हाट वुड हैपन? क्या होगा? आप सोचो इस बात को, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो, आप जो सर्किट बना रहे हो वहां पे मेटल का वायर नहीं यूज कर रहे हो, आप वहां पे धागा यूज कर रहे हो, है ना। क्यों? क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि जो करंट है वो उस धागे में फ्लो नहीं होगी, है ना। जो आपकी करंट है वो धागे में फ्लो नहीं होगी। तो यहां से बच्चों हमें दो टर्म्स मिलते हैं, एक जो टर्म है वो होता है कंडक्टर और दूसरा जो टर्म होता है वो होता है इंसुलेटर। समझ में आ रहा है? दो इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं आपको, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स एक्चुअली बता रहा हूं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है। क्या हो सकता है कंडक्टर और इंसुलेटर का मतलब, ये जानना बहुत जरूरी है हमें, ठीक है। देखो बच्चों, ऐसा मटेरियल, a material that allows electric current to pass, या ध्यान से सुना मेरी बात, a material that allow electric current to pass या electric current to flow through it is called a conductor। यानी कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसके थ्रू आपके इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके या आपके इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सके, वो मटेरियल क्या कहलाते हैं बच्चों, कंडक्टर कहलाते हैं। जैसे जितने भी जो मेटल्स होते हैं ना आपके, है ना, वो मेटल्स जो होते हैं वो सब कंडक्टर होते हैं। समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको। और दूसरा इंसुलेटर्स क्या होते हैं, यानी अ मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो, यानी ऐसे मटेरियल, है ना, जिसके थ्रू आपके इलेक्ट्रिक करंट पास ना हो या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना हो, उसको हम लोग इंसुलेटर्स बोलते हैं। जैसे रबर बैंड हो गया, प्लास्टिक का पेन हो गया, वुड लकड़ी हो गया, धागा हो गया, ये सब इंसुलेटर्स हैं। कंडक्टर्स में मेटल्स वगैरह हो गए, आपके चाबी के रिंग हो गई, पिन, सेफ्टी पिन हो गई, ये सब क्या है बच्चों, अगर आप यहाँ पे की लगा दोगे तो आपका बल्ब ग्लो करेगा, ये बल्ब विल ग्लो, क्यों? क्योंकि ये मेटल है और इसके थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, है ना। तो ये सिंपल सा टर्म था, आप यहाँ देख सकते हो। तो यहाँ कंडक्टर और इंसुलेटर से कुछ क्या ऑब्जेक्ट दिए गए, जब मटेरियल और आपका बल्ब जलेगा कि नहीं, ठीक है। की एक मेटल है तो आपका बल्ब ग्लो होगा, यस। इरेजर एक रबड़ है, वो नहीं, क्योंकि वो इंसुलेटर है, वो बल्ब ग्लो नहीं होगा, तो हमने लिखा नो। तो इस टेबल को आप कंप्लीट करेंगे, ये आपका होमवर्क है। आ रहा है समझ में अच्छे से, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ कि इंसुलेटर दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, ठीक है। यहाँ पे कुछ सैंपल दिए गए, डिफरेंट डिफरेंट सैंपल आप इकट्ठा कर सकते हैं, कॉर्क, रबर, कॉइन, ग्लास, कीज, पिन, प्लास्टिक स्केल, वुडन ब्लॉक, पेंसिल लेड, एल्युमिनियम फॉयल, कैंडल, स्विमिंग निडल, थर्मोकॉल, पेपर एंड पेंसिल की लिड। सबको क्या करिए,
सबको एक एक करके देखिए, जहाँ पे की लगा हुआ है इसके बीच में लगाते जाइए। जहाँ बल्ब ग्लो करेगा वो क्या होगा, मेटल होगा, यानी वो कंडक्टर होगा, और जिसके लगाने से बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा वो इंसुलेटर होगा। आ रहा समझ में, सिंपल एज दैट। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे कंडक्टर और इंसुलेटर्स का एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं। आ रहा समझ में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर था जो आज हमने इसको ख़त्म किया। हमारी जो बॉडी है ये क्या होती है बच्चों, इट इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारी बॉडी कंडक्टर का काम करती है, इसीलिए जब भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को छुएं तो बहुत ध्यान दें, उसको अपने बेयर हैंड से या नंगे हाथों से ना छुएं। ठीक है, तार को ना छुएं, वो उसे करंट लग सकता है और इवन डेथ भी हो सकती है। तो प्लीज़ इलेक्ट्रिसिटी से बच के रहिए, ठीक है, उससे दूर रहिए। और ये जितने भी एक्टिविटीज़ हैं वो बड़े की, कोई बड़ा हो आपके साथ, एडल्ट, इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बोon है, हमारे लिए वरदान है, लेकिन ये हमारे लिए क्या श्राप भी, श्राप भी जो है क्या हो, हमारे लिए साबित हो सकती है। ठीक है, ये किसी की मृत्यु का कारण भी बन सकती है। तो प्लीज़ इसे बहुत सेफ्टी से और इससे हमेशा बच के रहना है। ठीक है, सेफ्टी मेजर्स आप बड़े होकर के पढ़ेंगे, किस तरीके से हम प्लास्टिक के दस्ताने या प्लास्टिक के जूतों का यूज़ जो है, जो वर्कर्स होते हैं, जो लाइनमैन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी में काम करते हैं, वो इसका यूज़ और इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, तो टेस्टर्स वगैरह या जो स्क्रू ड्राइवर्स के हैंडल्स होते हैं, इलेक्ट्रिशियन जो यूज़ करते हैं, वो लकड़ी के या हार्ड प्लास्टिक के इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वो इंसुलेटर्स होते हैं। और इवन वो रबड़ के ग्लव्स भी पहनते हैं जो इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह को छूते हैं, जिससे उनको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। ठीक है, तो ये कुछ सावधानियां हैं जो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये आज आपका चैप्टर खत्म हुआ, इंपॉर्टेंट चैप्टर था। ठीक है, होमवर्क्स में आप क्वेश्चन आंसर्स इसके जो है मैं दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे हम क्वेश्चन आंसर्स के डिस्कस करेंगे। ठीक है ना बच्चों, और इसका मैं सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। तो दिस इज़ फॉर ऑल, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स आपको बनाना है, ये आपका होमवर्क है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, बाय बाय।